साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लता मंगेशकर की खबर से अभी देश और दुनिया का सदमा कम भी नहीं हुआ था कि सुबह सुबह एक और मनहूस खबर आ गई। महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोपती का सुबह सुबह निधन हो गया और वो भी सिर्फ 74 साल की उम्र में। लेकिन जो अंदर की खबरें, जो अंदर की बातें निकल कर आ रही हैं, वो हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, क्योंकि उनके पास पैसों की तंगी आ गई थी, उन्हें इलाज नहीं मिला और अंत में हालात इतने खराब हो गए कि आखिरी वक्त तक आ गया और लता जी के सदमे में आखिर में उन्होंने दुनिया ही छोड़ दी। तो क्या हुआ अचानक महाभारत के भीम के साथ, क्या हुआ सुबह सुबह, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आखिर ये कब तक होता रहेगा, सवाल कब तक ऐसे उठते रहेंगे। तो 8 फरवरी की सुबह सुबह आई खबर ने सभी को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, क्योंकि 74 साल की उम्र में प्रवीण कुमार सोपती दुनिया छोड़कर चले गए। महाभारत में भीम का किरदार निभाकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए प्रवीण सोपती का निधन हो गया। जैसे ही यह खबर मिली तो फैंस में शोक की लहर फैल गई, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही लता मंगेशकर की खबर ने सभी को परेशान कर दिया था। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये भी पता चली है कि लता जी का दुख, लता जी का सदमा प्रवीण सोपती को भी था। जी हाँ, उनकी हालत खराब थी, वो बेहद मुश्किलों में जी रहे थे, एक तरह से आखिरी वक्त में थे। लेकिन जब उन्हें लता जी की खबर पता चली, लता जी के जाने का दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि वैसे ही वो आखिरी वक्त में जिंदगी काट रहे थे, उनके हालात वैसे ही खराब हो चले थे और अचानक लता जी का सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चल बसे। यही नहीं, उनके घर के हालात, उनकी कंडीशन जो सामने आ रही है, जो बताई जा रही है, उनके जाने की असली वजह जो बताई जा रही है, वो बेहद ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि उनकी हालत बेहद ज्यादा खराब हो चुकी थी। न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी वो कमजोर पड़ चुके थे। पिछले लंबे समय से प्रवीण सोपती बीमार थे, उनकी जो भी सेविंग्स थी उनके इलाज में खर्च हो चुकी थी। प्रवीण कुमार सोपती का आरोप था कि उन्हें सरकारों की तरफ से कोई मदद नहीं मिली और कोई भी इलाज करने में कहीं किसी ने मदद नहीं की। प्रवीण सोपती न सिर्फ एक्टर थे बल्कि इससे पहले वो एक शानदार एथलीट भी थे, जिन्होंने एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में कई गोल्ड और सिल्वर मेडल भी जीते और ओलंपिक्स में भी भारत को रिप्रेजेंट किया। मगर इतना सब होने के बाद भी उनकी मदद किसी सरकार ने या फिर किसी शख्स ने नहीं की। प्रवीण सोपती लगातार अपनी मदद के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन न तो पंजाब की सरकार ने और न ही केंद्र की सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली और फिल्म जगत, टीवी जगत से भी उन्हें किसी ने कोई मदद नहीं की। उन्हें उनके हाल पर अकेला मरने के लिए छोड़ दिया गया। हालात इतने खराब थे कि बाकी के एशियन गेम्स मेडलिस्ट को पंजाब की सरकार पेंशन देती है, मगर उन्हें ये पेंशन भी नहीं दी गई। और ये बात प्रवीण सोपती कई बार उठा चुके थे, कई बार कह भी चुके थे। आखिरी वक्त में उन्हें सिर्फ बीएसएफ की तरफ से पेंशन मिलती थी और इसी से उनका घर भी चलता था। उनकी आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो सारी की सारी बचत उनके इलाज में खर्च हो गई। उन्हें स्पाइन की दिक्कत थी, खाने में कई तरह के परहेज थे, इसीलिए खाना भी पूरी तरह से अलग तरीके का होता था, उस पर भी बहुत ज्यादा खर्च होता था। और पिछले साल यानी कि दिसंबर 2021 से वो पूरी तरह से बेड पर आ गए थे और घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। उनकी पत्नी वीणा उनकी देखरेख कर रही थी, मगर लगातार उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी और चाहकर भी न तो प्रवीण सोपती इलाज करा पा रहे थे और न ही उनकी पत्नी वीणा कुछ कर पा रही थी। अपने सामने अपने पति को घुटता हुआ, जाता हुआ देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे उनके पास कि वो इलाज करा पाए। मदद करने को कोई तैयार नहीं था। ऐसे में प्रवीण सोपती की पत्नी के मुताबिक जैसे ही रविवार को लता मंगेशकर की खबर मिली, तब से ही प्रवीण कुमार सोपती बेहद ज्यादा परेशान हो गए। वो लगातार और बार बार उनकी ही बात कर रहे थे, उन्हें ही याद कर रहे थे और लता जी से मुंबई में मिलने, उनसे मुलाकात होने की बातें करते हुए रोने भी लगते। प्रवीण सोपती की हालत रविवार रात से ही बिगड़ गई थी और फिर सोमवार की सुबह उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई और फिर मंगलवार की सुबह सुबह अचानक वो चल बसे, उन्होंने दुनिया छोड़ दी। अब प्रवीण सोपती तो बुरे आर्थिक हालात और इलाज के अभाव में चले गए, लेकिन उनकी पत्नी वीणा की हालत अब भी खराब है, उन्हें अभी भी मदद की जरूरत है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सरकार है उनकी मदद करे, फिल्म जगत से, टीवी जगत से कोई आगे आए और उनकी मदद करे, क्योंकि उनको मदद की वाकई जरूरत है। प्रवीण सोपती के परिवार को मदद की जरूरत है। अब यहाँ पर
प्रवीण सोपती के निधन पर बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि सवाल इसलिए है प्रवीण सोपती पैसों के अभाव में दम तोड़ गए और वो भी तब जबकि फिल्म और टीवी जगत रिकॉर्ड कमाई कर रहा है। तो क्या ऐसे में उनकी मदद होनी नहीं चाहिए थी? क्या उन तक दवा और इलाज नहीं पहुंचना चाहिए था? क्योंकि प्रवीण सोपती न सिर्फ एक्टर थे बल्कि अर्जुन अवार्ड जीतने वाले एथलीट भी थे, मगर फिर भी कोई मदद नहीं मिली। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं उनके जाने पर, उनके इलाज ना होने पर, उनके घर के आर्थिक हालात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपका इन सवालों पर क्या कहना है? प्रवीण सोपती को आप भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि जरूर दें। तो महान सिंगर, दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा करने वाली लता जी पंचतत्व में विलीन हो गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी गई और नम आंखों के साथ लोग उन्हें विदा कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। लता मंगेशकर पिछले करीब 1 महीने से बीमारी से लड़ रही थी और अंत में खुद उन्होंने तय किया कि अब उन्हें जीना नहीं है, अब उन्हें नहीं रहना है और वो चली गई। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ लता मंगेशकर के साथ और ये बड़ी बातें बताई है उनके ही परिवार ने और पूरे आखिरी 24 घंटे की कहानी भी बताई है। लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले आखिरी वक्त में हर वक्त उनके साथ रही और हर बात को करीबी से समझ भी रही हैं, जान भी रही हैं। और आशा भोसले ने ही बताया है कि आखिरी वक्त में लता जी के साथ क्या हुआ, अस्पताल में क्या हुआ, आखिरी 24 घंटे कैसे गुजरे। तो करीब 30 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। कोविड के बाद निमोनिया की दिक्कत हो गई थी और उनका इलाज चल रहा था, वो रिकवर भी हो रही थी। उनके जाने से करीब 3 दिन पहले उन्हें वेंटिलेटर से बाहर निकाला गया। हालांकि तब भी वो आईसीयू में ही थी, लेकिन वेंटिलेटर हटा दिया गया था और उनकी रिकवरी बेहतर बताई जा रही थी। आशा भोसले ने बताया कि उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। आशा जी ने बताया कि आखिरी 2 दिन वो हमारे पिता दीनानाथ मंगेशकर के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। आखिरी 24 घंटे में तो ये बहुत ही ज्यादा हो गया था। आशा भोसले ने बताया कि वेंटिलेटर से बाहर आते ही उन्होंने घर से अपना ईयरफोन मंगाया था और अपने पिता के गाने सुनना शुरू कर दिए थे। आशा भोसले ने बताया कि वो खुद उनका ईयरफोन लेकर अस्पताल गई थी और लता जी से मुलाकात भी की थी, बात भी की थी और इस दौरान लता जी बेहद इमोशनल नजर आई। आशा भोसले ने बताया कि आखिरी 24 घंटे में लता जी को सिर्फ अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर याद आए, जिन्हें लता जी ही नहीं बल्कि आशा जी भी अपना गुरु मानती हैं और लता मंगेशकर अपने पिता को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल थी। आशा भोसले ने बताया कि लता जी अपने गाने सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि हम सभी को उनके गाने भले ही बेहद ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन वो खुद अपने गानों को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो खुद उनमें गलतियां निकाल देती थी। इसीलिए वो अपने गाने सुनने से डरती थी कि कहीं कोई और गलती ना निकल जाए। आशा भोसले ने यह भी बताया कि शनिवार की सुबह जब मैं उनके साथ में थी तो वो सिर्फ पिताजी के गाने सुन रही थी और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपना मास्क हटा दिया। जी हाँ, लता जी ने खुद अपना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और ये बात शनिवार की है। आशा भोसले के सामने ही सब कुछ हुआ। डॉक्टर्स लता मंगेशकर को मना करते रहे, इनकार करते रहे, कहते रहे कि मास्क हटाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खुद आशा भोसले ने उन्हें समझाया, कहा कि अभी मास्क पहनना बेहद जरूरी है और ये आपकी जिंदगी के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन लता जी नहीं मानी, बिल्कुल नहीं मानी और लता मंगेशकर ने खुद ही अपना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और ये तक कह दिया कि अब बहुत हुआ, अब और नहीं। और इसके बाद बिना ऑक्सीजन मास्क पहने लता मंगेशकर ने ईयरफोन लगा लिया और पिता दीनानाथ मंगेशकर के गाने सुनने लगी। आशा भोसले ने बताया कि लता जी सिर्फ पिता को ही याद कर रही थी और अपने चाहने वालों को लेकर परेशान थी कि उनके चाहने वाले उन्हें किस तरह से याद करेंगे, उन्हें कितना याद करेंगे। आशा भोसले ने बताया कि लता जी ने खुद उस रास्ते को चुना, खुद मुक्ति के रास्ते को चुना और खुद ही अपना अंत समय भी चुना, जो कि उनके ऊंचे ओहदे को दिखाता है, क्योंकि लता जी को एहसास हो चुका था कि उनकी रिकवरी अब मुश्किल है और अगर उन्हें जाना ही है तो वो मन से जाएं, खुशी खुशी जाएं और अपने पिता को, अपने गुरु को, अपने भगवान को याद करते हुए जाएं। और यही सब लता मंगेशकर ने अपने आखिरी 24 घंटे में या कहें कि अपने आखिरी घंटों में किया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।